हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। अभी हम लोग बीपीएससी मेंस जो 69 बीपीएससी मेंस है उसमें डीआई और स्टैट का जो पार्ट आता है उसको लेके डेडिकेटेड हम लोग क्लास कर रहे हैं। ये डेडिकेटेड क्लास इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है कि आप लोग 72 में 70 मार्क्स लेके आए। इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पिछले 8 से 10 साल में जो 4 मेजर पार्ट होते हैं डीआई का, उससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम लोगों ने सारा प्रैक्टिस किया है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी समझा है। आज हम लोग उसके अलावा बातें करेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 8 से 10 साल पहले 2005 या 2008-10 तक जो क्वेश्चन आता था उसमें डीआई के अलावा आपको मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी हमारे सिलेबस में कहीं भी लिखा नहीं गया है कि आपसे आपको सिर्फ ग्राफ या बार डायग्राम या पाई चार्ट या टेबल इसी से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपको मीन मीडियन मोड से पूछ दे। तो मेरा प्रयास ये है कि आप लोग एग्जाम में अगर जब जाते हैं 4 तारीख को, जब आप लोग पेपर आपके सामने आता है तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ना आ जाए जो आप लोग ने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। इसी को देखते हुए आज का जो क्लास है वो डेडिकेटेड है मीन मीडियन मोड को। मेरा प्रयास है कि अगले 2 से 3 क्लास में आपको सारा जो 4 मेजर पोर्शन है उसके अलावा जितना भी कॉन्सेप्ट है जो स्टैट में आता है, जो पहले भी आया हुआ है, वो सब मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, सिलेबस में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आपको मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे कहते हैं हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये होता क्या है। नाम से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नाम से बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन ये होता है क्या, इसको आप समझ सकते हैं। किसी भी डेटा को बिल्कुल सूक्ष्म रूप सरल रूप में प्रेजेंट करने का तरीका कहलाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो भैया अब आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है किसी भी डेटा को सरल या सूक्ष्म रूप से व्यक्त करने का तरीका है, विधि है। तो ये मीन मीडियन मोड क्या है। तो बच्चों, मीन मीडियन मोड जो है इसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का 3 तरीका है, 3 तरीके से निकाला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मीन मीडियन मोड। बिल्कुल आसान है। और मीन मीडियन मोड क्या होता है, तो मीन मीडियन मोड आप लोग बचपन से, क्योंकि स्टैट का पोर्शन हर स्कूल में हर बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से, हर बोर्ड में 9-10 के क्लास में स्टैट का पोर्शन आप लोग को पढ़ना पड़ता है। उसमें मीन मीडियन मोड स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए। तो चलिए पहले संक्षेप में बता दूं कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। तो मीन जो होता है इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं एवरेज। और एवरेज क्या होता है ये आप लोग सब जानते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज का को कहते हैं हिंदी में कहते हैं औसत। अर्थात इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी 5 या 6 डेटा रहेगा, उसका अगर एवरेज निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे उसको ऐड करके जितने नंबर होंगे उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेट सपोज 5 बच्चा है, 5 बच्चा है जिनका एज कुछ इस तरह है। चलो एक का मान लेते हैं 10 साल, एक का मान लेते हैं 9 साल, एक का 8, दूसरे का फिर 11 और एक का 12। 5 बच्चे का एज है क्रमशः 10, 9, 8, 11 और 12। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा, इसका मतलब है कि वो मीन पूछ रहा है, उसका मीन क्या होगा, हम लोग उसको औसत कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, औसत निकालने के लिए सबको ऐड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है जितना नंबर होता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो डिवाइड तो 5 से करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन किसको करेंगे 5 से डिवाइड, तो इन पांचों को ऐड करेंगे, ये 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50/4, 5 = 10। इसका मतलब इसका एवरेज हो जाएगा 10। तो ये तो होता है बच्चों मीन। अब बच्चों आपके दिमाग में होगा कि ये मीडियन क्या है और ये मोड क्या है। तो पहले भी संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि जब मीडियन का क्लास में होगा तो मीडियन के क्लास में फिर मीडियन को बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी मीडियन क्या होता है ये बता देता हूं। मीडियन का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं माध्यिका, मतलब मध्य। नाम में ही लिखा हुआ है माध्यिका, मध्य। इसका मतलब हो गया बच्चों, जब कोई डेटा हमारे सामने आता है उसके मध्य में कौन सा डेटा है उसको कहा जाता है मीडियन। उदाहरण देके बताता हूं। सेम वही उदाहरण, अब तो उसे मैं डिलीट कर दिया। चलो कोई दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि आ, 5 बच्चा है, उसका मार्क्स दिया गया है। 5 बच्चे का मैथ का मार्क्स, चलो 5 बच्चे का स्टैट का मार्क्स दिया गया है। आउट ऑफ 100 एक को आता है 62 मार्क्स, एक को आता है 45, एक को आता है 93, फिर आता है 61 और एक आता है 87।
ये 5 बच्चों का मार्क्स दिया गया है, स्टैट का मार्क्स दिया गया है। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मीडियन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, मतलब मध्य में क्या है, तो मध्य में इसके 93 है, तो क्या इसका आंसर 93 होगा? इसका आंसर 93 नहीं होगा। इसका आंसर 93 नहीं होगा। लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि जो मध्य में होता है वही होता है मध्य का। लेकिन यहाँ पे मध्य से पहले एक स्टेप और है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप होता है कि जब भी कोई डेटा दिया गया था, जब भी कोई सीरीज दिया गया था, तो उसको हम लोग या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में बताना होता है। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हमको लिखना होता है, फिर हमें मध्य का जो डेटा है उसे निकालना होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इसको पुट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जिसको बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, अर्थात छोटे से बड़ा उस क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ देखो 62, 45, 93, 61 और 87 ये लिया गया। अब आपको अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा 45, 45 हो गया तो टिक लगा दे, तो उसके बाद हो जाएगा 61, उसके बाद हो जाएगा 62, फिर 87 और फिर 93। ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। अब जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मध्य का मतलब मध्य का डेटा, तो अब इसका मध्य में कौन है? 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हो गया 62, ये हो गया इसका मीडियन। आगे मीडियन में और बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं संक्षेप में बस आपको आपका इंटरेस्ट जग जाए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, उससे पहले मैं आपको उसका एक तो देखते हैं। आप लोग कोई मूवी आने वाला रहता है तो उससे पहले ट्रेलर होता है। ट्रेलर में 1 मिनट का ट्रेलर होता है, लेकिन मूवी होती है 3 घंटे का। 1 घंटे में 1 मिनट में दिखाता है कि मूवी में कौन सा गाना आने वाला है, कब मारपीट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मीडियन में यही होता है। अब हम लोग देखते हैं मोड, कि मोड क्या होता है। तो देखो मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। एक चीज और है बच्चों, जैसे मैं बता रहा था कि जो स्टैट होता है या डीआई होता है, उसमें आंसर उस क्वेश्चन में छिपा रहता है, मतलब भी उसी में छिपा रहता है। अब मोड को हम लोग देखते हैं, मोड को कहते हैं बहुलक। तो आखिर बहुलक में क्या होता है? मोड मतलब, तो देखो बच्चों, मोड होता है बहुलक, नाम में स्पष्ट है, बहु ज्यादा, अर्थात जब भी कोई डेटा किसी सीरीज में हो, तो जो डेटा उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आता है उसे बच्चों हम लोग कहते हैं बहुलक। उस डेटा को कहते हैं बहुलक। एग्जाम्पल फिर देता हूं। एग्जाम्पल में मान लो कि कुछ मजदूर है, कुछ मजदूर का दैनिक, आप कहते हैं कह सकते हैं दैनिक वेतन, या हर दिन जो कमाता है वो संख्या दिया गया है। एक एक अर्न कर रहा है 90 रुपया, फिर देखते चलो 100 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 80, 110, 140, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट है जो 90, 100, 80, 100, 180, 110 और 140 श्रमिक है, ये इतना अर्न कर रहा है। अब आपको बताना है इसका बहुलक क्या है। तो देखो बच्चों, बहुलक का मतलब है सबसे ज्यादा बार। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो संख्या आता है उसे हम कहेंगे बहुलक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 90 आ रहा है, तो 90 कितना बार आ रहा है? तो 90 भाई आ रहा है एक बार। 100 कितना बार आ रहा है? जो एक बार आगे उसको टिक लगा दे। 100 आ रहा है 1 2 3 बार, 1 2 3, 100 आ रहा है 3 बार। 80 कितना बार आ रहा है? तो 80 आ रहा है 1 2, 2 बार आ रहा है। और 110 कितना बार आ रहा है? 110 भी एक बार आ रहा है, और 140 भी आ रहा है एक बार। अब अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि 100 आ रहा है 3 बार। इसका मतलब हो गया कि इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा। तो मीन मीडियन मोड क्या होता है, ट्रेलर आप लोग देख लिए हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, बहुलक क्या होता है। आगे जो 2-3 दिन हम लोग का क्लास होगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा, और उसमें जो आपको जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि एग्जाम में कुछ भी आपको है आप उसको बिल्कुल 100% सॉल्व कर दे और 72 में 72 नंबर अपने पॉकेट में रख ले। कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल मैसेज कीजिए, मेल कीजिए। मैं हमेशा तैयार हूं आपका मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, आपके मेल का रिप्लाई करने के लिए, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं मीन से। मीन क्या होता है, जिसको हम लोग मीन कहें या अर्थमेटिक मीन कहें। बच्चों देखो, मैंने ये स्लाइड इंग्लिश में बना है। इसका मतलब है, बनाने का एक ही मकसद है कि इसमें बहुत सारा जो आपको टर्मिनोलॉजी है, अब देखते होंगे कि आप मीन पढ़ते होंगे, बाद हो सकता है आप लोग में से बहुत बच्चे समझते नहीं होंगे, मीन सब समझ लेता है। इसलिए मैंने जानबूझ के इंग्लिश में स्लाइड दिया है, जिससे कि आप लोग को
भाषा जो लैंग्वेज है उस पर पकड़ बन सके। और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो दोनों एग्जाम में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इंग्लिश हिंदी किसी भी तरह से आप लोग आराम से समझ सके। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो मीन मैंने अभी बता दिया कि मीन क्या होता है। अगर इसको अगर एक डिफिनेशन दिया जाए तो अर्थमेटिक मीन डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है या कोई भी जो हमारा सीरीज दिया गया उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे जितना नंबर है। अभी मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया, इसे कहा जाता है मीन और इसे लिखा जाता है अर्थमेटिक मीन को एक्स के ऊपर बार, इसको बार कहा जाता है बच्चों। या आप लोग अभी बार ना समझ ले तो ये समझे कि एक्स के ऊपर एक लाइन से डिनोट किया जाता है मीन को। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक मीन या मीन, ये तीन तरह के सीरीज में होते हैं। कौन सा सीरीज है, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, आगे भी दूसरा तीसरा हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से लेके चलना शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत जो होता है कि जिसके अंतर्गत आइटम आर लिस्टेड सिंगली विथ ईच आइटम असाइन्ड ए सेपरेट वैल्यू, जिसमें कि जितना भी आइटम होता है वो इकाई मतलब सिंगली अकेले ही लिखा रहता है और सबका इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। पहले तो देखो एग्जाम्पल, जैसे ये स्टूडेंट है ABCDEFGHIJ, यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट कम हो जाता है, ये जो है इसका इंपॉर्टेंट कम है। यहाँ पे स्टूडेंट किसका इंपॉर्टेंट किसका है, मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट कम है, स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट सिर्फ नंबर जानने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये 10 है। लेकिन इंपॉर्टेंट किसका है, इंपॉर्टेंट मार्क्स का है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग स्टेप में देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है जो हमारा आइटम है उसको x1 x2 या xn से डिनोट करते हैं। x1 क्या होता है बच्चों, ये जो 85 है इसको कहते हैं x1, ये हुआ x2, ये x3 डैश 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 करके xn। xn का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट में होता है, इसे हम लोग x1 कर सकते हैं, x2 कर सकते हैं, x3 और ये लास्ट का ये 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसे हम एक्सटेंड कर देंगे। स्टेप इसीलिए क्योंकि आप एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे, आपको नंबर तब जाकर पूरा मिलेगा। अब क्या होता है इसके अंतर्गत जो हमारा वैल्यू होता है उसको ऐड किया जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इसमें हमको इस सबको ऐड करना होता है और ऐड करने के बाद जैसे हमको अगर ये हो गया, इसको बनाने का तरीका हो गया, तरीका इस तरह से है, 2 कॉलम हो गया, यहां पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट और यहां पे लिख लेते हैं मार्क्स, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट क्या है, अब देखो स्टूडेंट ए है, ए से लेके जे तक है। ए को ABCDEFGHIJ ये स्टूडेंट है और इसको मार्क्स क्या मिला है, तो मार्क्स देख लो 85 60 85 60 50 85 60 50 75 55 40 55 70 45 65, ये हो गया मार्क्स। अब इसको जो ऐड करेंगे इसको हम लोग करते हैं समीशन एक्स करते हैं और एक्स का वैल्यू अगर इसे हम जोड़ेंगे तो हो गया 600। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे साफ आपको लिखा गया है कि समीशन एक्स जो होता है उसको एन से डिवाइड करते हैं, तो समीशन एक्स हो गया 600 और जो एक्स होता है जिसको मीन कहा जाता है, मीन को हम लोग एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, तो ये कहेंगे मीन इक्वल टू हो गया समीशन एक्स अपॉन एन। यहाँ पे समीशन एक्स दिया गया है कितना है 600 और एन है 10, इसका मतलब हो गया 60। इसका इस क्वेश्चन में मीन का वैल्यू होगा 60, ये कहा जाता है। ध्यान दो, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत इस तरह बनेगा। अब आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड को। देखो बच्चों यहाँ पे आपको थ्योरी में लिखा हुआ है, मैं आपको संक्षेप में बताते जाता हूं कि शॉर्टकट मेथड में स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम इसमें एक ए मान लेते हैं, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि कोई डेटा दिया गया 25 30 40 50 60 एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब उसको मीन निकालने के लिए क्या होता है, जब उसको हम सम को जोड़ेंगे और जितने नंबर है उसे डिवाइड करेंगे तब हमारा मीन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे मान लो कि हम इसी मान लेंगे कि लेट सपोज 75 जो है उसका एज्यूम मीन हो गया, या 50 एज्यूम मीन हो गया, किसी को एक को एज्यूम मीन मान लिया जाता है। उसके बाद हम जो है एज्यूम मीन निकालने के बाद उसे ए से डिनोट करते हैं और एक्स माइनस ए का वैल्यू निकाला जाता है। एक्स माइनस ए का वैल्यू निकालने के बाद उसे हम ऐड करते हैं, जिससे कि समीशन डी कहा जाता है। अब समीशन डी निकालने के बाद इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन, आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट कि जो बच्चे यज्ञ विद्या से आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो काइंडली से सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ बीपीएससी का जो स्टैट का पोर्शन है सिर्फ उसी को लेके नहीं आया है, ये बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी आने वाली है उसके लिए भी एक मैराथन क्लास बस मेंस के बाद शुरू करने वाला है। उसके अलावा यूपी का भी पीटी का एग्जाम होगा, मेंस होगा, ये सब कुछ लेके चलने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि जब भी हम लोग अपना वीडियो देंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। जितने भी आपके फ्रेंड है उसको आप यज्ञ विद्या से जोड़े, आपके साथ साथ वो भी इसका फायदा उठा पाए। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10 स्टूडेंट है जिसको मार्क्स दिया गया है। अब इसको हमको शॉर्टकट मेथड से निकालना है, कितना मीन होगा। अब शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का तरीका क्या है? तरीका निकालने के लिए अब सबसे पहले जो है सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होगा? पहले हम लोग इसका ग्राफ चार्ट बनाते हैं। तो ये चार्ट हो गया, स्टूडेंट हो गया, इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद लिखेंगे मार्क्स जिसे एक्स, उसके बाद लिखेंगे डी। और डी क्या हो जाएगा? डी हम लोग देखा है कि एक्स माइनस ए जो है वो डी होता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए इक्वल टू, इस एग्जाम में क्वेश्चन में अगर हम लोग 50 मानते तो मान के दे देते हैं कि ए इक्वल टू लेट ए इक्वल टू 50। अब स्टूडेंट है ए को मार्क्स कितना आया है? 50। ए पहले चलो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट सबका नाम ए बी, ये हो गया। अब मार्क्स लिखना शुरू करते हैं। अब ए को कितना मार्क्स आया है? ए को आया है 85, बी को 60। तो ये 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। ये हमारा मार्क्स एक्स निकल गया। अब तीसरा कॉलम हम लोग ने डी बनाया है जिसमें लिया है एक्स माइनस ए, और ए इक्वल टू 50 हम लोग ने मान लिया है। तो एक्स माइनस ए क्या होगा? एक्स 85 है, ए है 50, तो ये हो गया 35। इसका वैल्यू निकाल लेंगे 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। ये 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, 75 माइनस 50 इक्वल टू 25, 55 माइनस 50 इक्वल टू 5, 40 माइनस 50 इक्वल टू -10, 55 माइनस 50 5, 70 माइनस 50 20, 45 माइनस 5 50 माइनस 5, और ये है 65 माइनस 50 इक्वल टू 15। अब हम इसे ऐड करेंगे, जो डी का वैल्यू है। डी के वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा डी इक्वल टू 100। ये डी इक्वल टू 100 हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। एक्स, एक्स का मतलब होता है एक्स के ऊपर बार, इसका मतलब मीन करते हैं, इक्वल टू ए प्लस समीकरण डी अपॉन एन। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 50, ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, और ए कितना है? 50, तो ये हो गया 50 प्लस समीशन डी, तो 100 अपॉन
10 इक्वल टू 50 प्लस 10 इक्वल टू 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका भी आंसर 60 आया है। और ये होता है, ये हम लोग ने बनाया है शॉर्टकट मेथड के थ्रू, जिसमें कि मैंने बताया कि मीन को पहले एज्यूम मीन मान लिया जाता है। और ये था आपको डायरेक्ट मेथड। लेकिन क्या डायरेक्ट मेथड का आंसर कितना आया है? तो डायरेक्ट मेथड का आंसर आया है 60। शॉर्टकट मेथड का आंसर क्या आया है? शॉर्टकट मेथड का आंसर आया है 60। इसका मतलब बच्चों हो गया कि हम लोग किसी भी मेथड से बनाए आंसर हमेशा एक होगा। अगर आंसर गलत अलग हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा मेथड में कुछ गलत है, हमको चेक करना होगा। तो ये हम लोग ने देख लिया कि इसको बनाने का तरीका क्या है। और ये हम ये भी हम लोगों ने देखा है कि जितने भी मीन होते हैं, मीन तीन तरह के होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज को भी तीन तरह से बनाया जाता है। तो तीन तरीके में हम लोग ने पहले देखा है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद हम लोग ने देखा है शॉर्टकट मेथड, अब तीसरा हम लोग देखने वाले हैं इसमें जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन क्या है? स्टेप डेविएशन में भी लगभग सारा कुछ इसी की तरह है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, वो आपको भी बता दिया जाता है। इसमें हम लोग सी एक्स्ट्रा है। देखो बच्चों, सी से डिवाइड किया जाता है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, फिर स्टेप बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं इसलिए बनाया हूं, लेके आया हूं, जिससे कि आप लोगों को आंसर पता चल जाए कि आंसर एक ही आया है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसका तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है तो इसमें एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। देखो बच्चे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा लंबा ये बनेगा, पहले से बड़ा चार्ट बनेगा। इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट, फिर मार्क्स जो कि एक्स है, उसके बाद अभी हम लोग ने दे लिया डी, डी बराबर हो गया एक्स माइनस ए, जहां ए बराबर है 50। और तीसरा लिखते हैं डी वन, डी वन होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी, और यहाँ सी मान लिए हम 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जितना भी स्टूडेंट है, जो अभी हम लोग ने ए बी सी डी लिखा है वो लिखना शुरू कर देंगे। ये आपका होता है, अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई और जे तक दिया गया है, जी ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको देखते जाएंगे कि मार्क्स कितना है। तो मार्क्स दिया गया है ए का 85, बी का 60, फिर 50, फिर 75, 55, 40, 55, 70, 45 और 65। अब हम लोग बताएं निकालेंगे डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, जहां ए 50 है। तो जो पिछला सवाल में बनाए थे सेम उसी तरह से बनाएंगे कि 85 माइनस 50 इक्वल टू 35। ये हो जाएगा 10, ये 0, 25, ये 25, ये हो जाएगा 5 माइनस 10, 5, 20 माइनस 5 और ये 15। ये क्या होगा, ये 35, सी का इक्वल, सी का वैल्यू 5 लिए तो 35 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7। इसी तरह से 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 0 डिवाइडेड बाय 5 0, 25 डिवाइडेड बाय 5 5, 5.5 1, ये होगा माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं समीशन डी डैश, समीशन डी डैश इक्वल टू हो जाएगा 20। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट में क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि जो मीन होता है, मीन इक्वल टू होता है ए प्लस समीशन डी वन अपॉन एन गुना सी। यहाँ पे ए दिया गया है 50, समीशन डी डैश दिया गया है 20 अपॉन 10 गुना सी इक्वल टू 5। तो ये बच्चों क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 10 जा 10, 2 10 जा 20 इक्वल टू 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा है कि तरीका कोई भी है, तरीका कोई भी, जैसे ये जो सीरीज है ये हम लोग बना रहे थे स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या देखते हैं, आंसर इसका
आंसर कितना आया? आंसर 60 आया। इससे पहले भी जो हम लोग देखे थे उसमें भी आंसर 60 था। तीनों तरीका में आंसर 60 है। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। अब अगला आता है डिस्क्रीट सीरीज। इस डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? तो डिस्क्रीट सीरीज में बस एक आंसर है कि इसमें एक्स का वैल्यू भी दिया रहता है। आगे हम लोग तीनों मेथड पे देखते हैं, उसके बाद इसको और अच्छा से समझ में हम लोग का आ जाएगा। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जैसा पहले बताया गया था सेम इसमें भी वही चीज है कि इसमें एफ एक्स होता है, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक एक्स के अलावा फ्रीक्वेंसी भी आती है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब जहां तक आपको याद होगा पहले जो सवाल था उसमें सिर्फ एक का वैल्यू आता था, इसमें दोनों दिया गया, मार्क्स कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, इसमें दोनों समान रूप से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें एक स्टेप ज्यादा होता है और ये डिस्क्रीट सीरीज में होता है ये क्वेश्चन। ये डिस्क्रीट सीरीज का इंडिविजुअली डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मार्क्स, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो मार्क्स आप लोग को पता है क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्क्स है 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस सूत्र में लिखा गया 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 8, 12, 20, 10, 6 और 4। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 160, 360, 800, 500, 60 छक्के 360 और ये हो जाएगा 280। अब समीशन एफ एक्स हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2460। समीशन एफ एक्स हो जाएगा 2460 और समीशन एफ हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको एफ कहा जाता है। इसे अगर हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60। अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? समीशन एफ एक्स अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा 2460 अपॉन 60 इक्वल टू 41 मार्क्स। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया 41 मार्क्स। तो ये आपका बनता है जब हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। अब डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, जो आप लोग देखेंगे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने तीनों तरीका से देखा था। शॉर्टकट मेथड क्या है? जिसमें कि हम लोग एज्यूम मीन मानते हैं। सेम वही चीज है, इसको एक बार आप लोग थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर मैं थ्योरी रिपीट करूंगा तो आपका समय बहुत चला जाएगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेम वही चीज दिया गया है, तो आप लोग इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या तरीका है अगर हम लोग एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन में चलते हैं। क्वेश्चन यही दिया है जो आपका पिछला क्वेश्चन था, इसमें हम लोग को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है। अब एज्यूम मीन से सॉल्व करने के लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मार्क्स, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको एफ से डिनोट करेंगे, फिर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो पिछले क्वेश्चन में भी बनाया गया था। इसमें मान लेंगे ए इक्वल टू 40 और ये हो गया एफ डी। अब बच्चों देख सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले मार्क्स है 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? एक में 8, 12, 20, 10, 6 और 4। डी इक्वल टू हम लोग ने माना है x माइनस ए। यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है और a हम लोग ने मान लिया कि 40। लेट सपोज एज्यूम मीन हम लोग ने 40 माना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस ए। x है 20, a है 40, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -20। ये -10, 0, 10, 20, 30। इसे अगर हम लोग एफ डी निकाल लेंगे, एफ डी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे डी का वैल्यू दिया गया -20, -10, 0, 10, 20, 30 और एफ का वैल्यू दिया गया है 8, 12, 20, 10, 6, 4।
एफ डी का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, तो 20 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -20 एंड 8 इक्वल टू -160। ये हो जाएगा -120, ये 0, ये 100, ये 120, ये 120। अब इसको ऐड करेंगे समीशन एफ डी। समीशन एफ डी इक्वल टू हम देखेंगे ये हो जाएगा 120, 120, 240 या 100, 340 और ये हमारा है 280। इसका मतलब ये हो गया 60। अब हम इसमें दो चीज निकालेंगे समीशन एफ। समीशन एफ का मतलब एफ का सम, तो एफ का सम हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ये 60 दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका निकालते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। इसका वैल्यू होगा ए, हम लोग ने 40 लिया था, समीशन एफ डी कितना है, एफ डी 60 है, तो ये हो जाएगा +60 और ये भी हो जाएगा 60 इक्वल टू 40 प्लस ये 60 कट जाएगा 1 होगा, तो ये हो गया 41। तो बच्चों देखो इसमें भी 41 आया है, ये है शॉर्टकट मेथड, और जो पिछला मेथड था इसमें भी 41 आया। इसका मतलब है कि हम लोग तरीका कोई भी अपना है, मार्क्स और आंसर एक होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं जो तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी बच्चों जो पिछला था ठीक उसी की तरह है, जो इंडिविजुअल सीरीज था उसी की तरह इसमें भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम वही तरीका है। इसमें स्टेप डेविएशन में भी सेम चीज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सी मान लेंगे और सी से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दिया गया, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया गया है, इसको हम लोग चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट डी, डी इक्वल टू हो गया x माइनस ए, जहां a इक्वल टू 40 हम लोग ने माना है। फिर d डैश इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए अपॉन सी। लेट सपोज c इक्वल टू हम लोग ने इसमें 10 मान लिया गया। अब हम लोग निकालेंगे f d डैश। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये दिया गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया 8, 12, 20, 10, 6 और 4, ये क्वेश्चन में दिया गया। d इक्वल टू है x माइनस ए और a हम लोगों ने 40 माना है, तो ये पिछले क्वेश्चन एग्जांपल में हम लोग देखा था कि d इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 40 इक्वल टू -20, ये हो जाएगा -10, 0, 10, 20, 30। डी डैश निकालेंगे, डी डैश इक्वल टू होता है x माइनस ए अपॉन सी, और सी हम लोगों ने 10 माना था, इसका मतलब हो गया -20 अपॉन 10 इक्वल टू -2, ये -1, 0, 1, 2, 3। एफ डी डैश, तो डी डैश का वैल्यू दिया गया है। यहाँ देखो बच्चों, ये जो मेरा पेन चल रहा है, ये 2, -2, ये डी डैश है, -1, ये डी डैश है। एफ यहाँ पे दिया गया है। अब एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और -2 ये हो जाएगा -16, 12 और -1 ये -12, 0, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। अब हम इसे देखते हैं कि एफ डी डैश समीशन एफ, इसे बच्चों समीशन डिनोट करते, इसे समीशन, तो समीशन को कहा जाता है सम, टोटल। तो समीशन एफ डी डैश इक्वल टू हम देखेंगे, ये हमारा प्लस में 12, 12, 24 और 10, 34 और माइनस में 28, इसका मतलब हो गया +6 हो जाएगा। तो प्लस, या तो हम +6 लिखेंगे या इसे हम 6 भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि प्लस साइन का अगर हम लोग कोई भी साइन नहीं लगाते इसका मतलब होता है प्लस। समीशन एफ, इसका हम लोग 2-3 बार निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू है 60। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पे दिया गया है। देखो बच्चों, ये जो आपका ये अगर आप लोग देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें सारा कुछ दिया गया है। जो चीज मैं बता रहा हूँ सब कुछ दिया गया है इसमें। यहाँ फॉर्मूला भी आपको बताया गया, हर चीज आपको बताया गया है, तो इसे ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपका समय बचाने के लिए इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपके सामने एक बार रख रहा हूँ, लेकिन इसे आप लोग पढ़ ले जिससे कि हर एक चीज का आइडिया लग जाएगा।
तो हम लोग इसका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दिया गया वो हम लोग पुट करते। तो फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ गुना सी। अब क्या है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोगों ने देखा है कि ए हम लोगों ने 10 माना था, नहीं ए हम लोगों ने क्या माना एक बार देख लेते हैं, ए हम लोगों ने 40 माना है, तो ये होगा 40 प्लस समीशन एफ डी डैश, समीशन एफ डी डैश क्या है जिसको हम लोग कहते हैं प्लस 6 या 6, तो ये हो गया 6 और समीशन एफ 60 है गुना सी, सी हम लोगों ने 10 को माना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 6 जा 60, ये 6 6 1, ये हो गया 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। ये हमारा हो गया है मीन का। दो चीज हम लोगों ने देखा है, कौन कौन देखा है मीन की, इसका मीन का हम लोगों ने देखा है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। एक मीन में तीसरा बचता है जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। वो कंटिन्यूअस सीरीज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मीडियन और मोड। मीन में और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि मीन में वेटेज मीन भी होता है, वो क्या होता है वो भी हम लोग बताएंगे आपसे जब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से ये वीडियो देखते रहिए। बच्चों देखो, जो आज पहली बार जुड़ रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि अभी सारा जो वीडियो है स्टैट और डीआई का वीडियो वो प्लेलिस्ट में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें सारा वीडियो का लिंक दिया गया है। आप लोग ये 8वां 9वां क्लास होगा, उससे पहले सारा क्लास में दिया गया। बस मुश्किल से मुझे लगता है अगर 5 घंटा आप लोग समय निकाल लेते तो अभी भी एग्जाम के लिए आप लोग रिवाइज करके पूरे 72 में 72 नंबर ला सकते हैं। तो देर बिना लेट किए हुए इसको देखिए, दोबारा से देखिए, जितना बार कंफ्यूजन हो दोबारा देखते रहिए। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए और देखते रखिए एक विद्या।